नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है दोस्तों आज के इस हमारे द न्यूज क्लास में जिन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे वो है फिल्म रिव्यू। तो दोस्तों, फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। समाज में जो चलता है, फिल्में उन्हें रुपहले पर्दे पर उकेरती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक फिल्म आई है रामायण। फिल्म आई है मित्रों, दोस्तों वो आई है रामायण। अब रामायण नाम सुने होंगे तो भक्ति रस से सराबोर हो गए होंगे, होना भी चाहिए। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। रामायण पर सीरियल भी आया और सीरियल ऐसा आया, ऐसा चला कि आज रामायण के नाम पे लगातार सीरियल बन रहे हैं। धार्मिक सीरियल बनाना ये कहा जाता है टीवी इंडस्ट्री में फायदे का सौदा होता है। मगर दोस्तों, ये जो रामायण फिल्म समीक्षा कर रहे हैं ना, ये जो फिल्म रामायण है, इस पर विवाद है। कहा जा रहा है इस रामायण को लेकर हम बात करें, वीएफएक्स, बजट, दांव की हम पूरी पड़ताल करने वाले हैं। यूं कहें, पूरी कहानी का हम आज ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और इस कहानी पर हम प्रकाश डालते हैं। जैसे हमने बात की मूवी की, है ना, हमने बात की फिल्म की। 4000 करोड़ की ये रामायण बन रही है। कितना? 4000 करोड़ बजट। 4000 करोड़ इसका बजट है दोस्तों। 4000 करोड़, 4000 करोड़ बोलकर ढोल और नगाड़े पीटा जा रहा है। मगर इसका वीएफएक्स देखकर लग रहा है दोस्तों कि यहां पर कार्टून बना दिया गया है। बॉलीवुड, खासकर हम बात करें बॉलीवुड की, बॉलीवुड कोई धार्मिक फिल्म बनाए तो उनकी सोच पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे, है ना। ऐसे ऐसे लोगों को शामिल कर लेते हैं जिनका धर्म से और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। खैर, इन चीजों पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये फिल्म की पूरी समीक्षा है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा हम बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में हमेशा से ही क्रिएटिविटी की कंगाली रही है। अब तो चीजें समझ कर आती हैं कि शोले में जो बना था, शोले का सीन था ट्रेन वाला, जहां पे वीरू और जय लड़ते रहते हैं, ट्रेन चलती रहती है, वो भी कहीं से उठाया गया था। तो बॉलीवुड में क्रिएटिविटी की कंगालियत है, लेकिन ढोल खूब पीटा जाता है। ढोल का एक नया प्रमाण है आने वाली फिल्म रामायण, है ना, देश के सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि 4000 करोड़, जी हां, 4000 करोड़ का विशाल बजट इसमें इन्वेस्ट किया गया है। विशाल का बजट वाली फिल्म होगी रामायण। हालांकि रामायण का हम किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं दोस्तों, बात करने के पीछे तो कुछ वजह होना चाहिए। इसका जो आया है हालिया ट्रेलर, हालिया ट्रेलर देखकर मन टूट गया है। हालिया ट्रेलर ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई का फिल्म उद्योग, जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड को हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड को हम कहते हैं मुंबईया सिनेमा। इस मुंबईया सिनेमा में
भारतीय महाकाव्य फिल्मों को बनाने का इनमें ढंग नहीं है। ये मुंबईया फिल्म उद्योग हमारे सनातन महाकाव्य का वो तहस नहस कर देते हैं। इनका उपयोग सिर्फ किस लिए करते हैं? महाकाव्य का उपयोग सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए करते हैं, अन्यथा जो हमारे महाकाव्य हैं उनका ये ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि क्रिएटिविटी भी हमसे शर्मा जाए। अब थोड़ा सा मैं तुलना करता हूं, मैं हॉलीवुड की बात कर लूं। हॉलीवुड की बात करना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं। एक हॉलीवुड की आई थी दोस्तों, हम बात करें अवतार। हॉलीवुड की अवतार आई थी। फिर हॉलीवुड की आई थी ग्लैडिएटर। और ये कह रहे थे कि हॉलीवुड की अवतार को, ग्लैडिएटर को वो टक्कर देने वाली फिल्म का दावा कर रहे थे। लेकिन इनका वीएफएक्स बेहद कमजोर नजर आया है ना। वीएफएक्स इनका महा कमजोर साबित हुआ है और ट्रीटमेंट देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जनता ठगी जाएगी। और ये बॉलीवुड वाले हैं, वो हमारे महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ तो बना नहीं पाते, है ना। ये नहीं बना पाते, इनसे महाकाव्य, भारतीय सिनेमा की कहानियां इनसे नहीं बनती हैं, इनसे नहीं चलती हैं, इस पर ये काम नहीं कर पाते हैं, इनसे नहीं बनता है। ये महाकाव्य और हिंदी सिनेमा की बातें इनसे भलीभांति होती नजर नहीं आती। अब बात करें फिल्म में कास्ट का चयन, कैरेक्टर का चयन, फिल्म में एक्टर का चयन, यह भी तो मायने रखता है कि फिल्म में किन किन एक्टरों का इन्होंने चयन किया है। फिल्म में कास्टिंग चयन को लेकर देश भर में भारी आक्रोश का माहौल है। आपको एक फिल्म याद है? मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, एनिमल। इस पर काफी बवाल था, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर चलो एनिमल ठीक ठाक थी, लेकिन एनिमल में था हिंसक। आप परिवार के साथ एनिमल जैसी फिल्में नहीं देख सकते थे। और ये फिल्म थी विवादित, इसमें विवादित कहानियां भरपूर थी। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा संशय मन में और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि मैं क्या करूं, आपके मन में सवाल उठता होगा कि नहीं उठता होगा। रणबीर कपूर को राम का किरदार दिया गया है। रणबीर कपूर को रामायण में श्री राम का किरदार दिया गया है। भगवान राम के पवित्र रूप के में प्रस्तुत करने की दुस्साहस भरी कोशिश दर्शक कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनकी कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां पर ये बीफ खाते नजर आ रहे हैं। कई इनकी वीडियो आए हैं और रणबीर कपूर को राम का किरदार दिया गया है। वो कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है आम पब्लिक से। हम बात करें दोस्तों, इसकी कहानी सिर्फ हम ही बयान नहीं कर रहे हैं, इसकी कहानी का रंग ढंग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया ये मुजस्समा किसने बनाया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग पूछ रहे हैं क्या बॉलीवुड के पास मर्यादा पुरुषोत्तम आदरणीय श्री राम के दिव्य और शांत चरित्र को चित्रित करने के लिए कोई उपयुक्त चेहरा नहीं मिला। आपको बताइए ना, ये आपको कहां से बंदा दिख रहा है? अगर इसको कोई नहीं जानता, कोई अननोन एक्टर रहता तो बात मान सकता था। क्या कोई उपयुक्त चेहरे नहीं थे श्री राम के रूप में लेने के लिए? अब दोस्तों थोड़ा सा आते हैं, फिर मैं बात करता हूं हमारे प्राचीन ग्रंथ और बॉलीवुड के जो एक्टर होते हैं और खासकर जो फिल्म एक्टर के बच्चे होते हैं, उन्हें तो ये पता नहीं रहता है कि राजा दशरथ के बेटे कितने थे, है ना। सोनाक्षी सिन्हा का एक ड्रामा देखा था ना आपने, जब केबीसी में आई थी। चलिए, भारतीय ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथ
टीवी सीरियल कि कलाकारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि भगवान राम के चित्र के साथ ऐसा समझौता भारतीय संस्कृति का अपमान है। मतलब टीवी एक्टर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो टीवी में भगवान श्री राम और हमारे प्राचीन ग्रंथों को जिया है, जिन्होंने एंजॉय किया है, जिन्होंने किरदारों को निभाया है, वो तक यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का घोर अपमान। वो कह रहे हैं दोस्तों भारतीय संस्कृति का घोर अपमान किया जा रहा है। कभी आप रणबीर कपूर को धर्म को लेकर, क्रियाकलाप को लेकर कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। रणबीर कपूर को कभी आपने धार्मिक पहलू पर बोलते हुए देखे हैं? कभी नहीं बोला होगा। ये दक्षिण का चूतिया जो बोलता था कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, समूल विनाश कर देना चाहिए, कभी ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू, ये अली मोला करने वाला बॉलीवुड कभी उस पर बोला? ये नहीं बोलेगा। ये नहीं बोलने वालों में से हैं, ये बोलेंगे ही नहीं और ये बोलने वालों में से नहीं। फिल्म का ट्रेलर पर हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा चलते हैं फिल्म के ट्रेलर पर और ज्यादा अपनी रिव्यू समीक्षा का वर्णन करते हैं। फिल्म का ट्रेलर की हम बात करते हैं। इसमें दक्षिण के सुपरस्टार जो है, हमारे दक्षिण के सुपरस्टार, हमारे दक्षिण फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं, यश को रावण का किरदार दिया गया है। रावण के किरदार में आपको दिखेंगे यश। ऐसा लगता है कोई फैंटेसी कैरेक्टर है, कोई फैंटेसी कैरेक्टर देखने में लगता है। लग रहा है हम ये कोई वीडियो गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं, वही कहानी यहाँ देखने को मिल लगती है। रावण का ड्रेड लॉक्स, अजीबो गरीब लुक, और रावण का जो लुक है वो अजीबो गरीब है। ये देखकर आप माथा पकड़ लीजिएगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का किस तरह से यहाँ पर बेवकूफी भरी सिस्टम से परोसा जा रहा है। ऐतिहासिक महाकाव्य के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये भारत ही है, ये सनातन धर्म ही है कि कोई भी उठा कर लाओगे, इसे किरदार में बदल दोगे और वो आकर किरदार बन जाएगा और वो ताने बाने संस्कृति वो उसको छिन्न भिन्न किरदार करता नजर आ रहा है। दर्शकों ने सबसे बड़ा सवाल हनुमान जी के किरदार से उठाया है। यहाँ अब आते हैं, अगर रामायण की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़े किरदार है हमारे हनुमान जी। दर्शक ने तो जो हनुमान का किरदार है जो दिख रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े करने लग गए हैं कि हनुमान जी के किरदार की अनुपस्थिति पर उठाया है सवाल कि भैया सब कुछ दिखा दिए, रामायण है, रामायण में राम है, सीता है, लक्ष्मण है, रावण है, होल एवरीबडी, हर किरदार है, मगर इस किरदार के ट्रेलर में हनुमान जी नदारद है। बिना हनुमान के आप रामायण की सोच सकते हो? जिस रामायण के, जो रामायण है ना हमारा, रामायण के प्राण है बजरंगबली, और ये फिल्म बन रही है रामायण और उसमें ट्रेलर में बजरंगबली ही गायब है। ये क्या उजागर करती है? ये उजागर करती है बॉलीवुड की सतही सोच। ये बॉलीवुड की सतही सोच है। कहते हैं जो लकड़बग्घे हैं वो शेर का खाल पहन लेते हैं, वो शेर नहीं बन जाते हैं। लकड़बग्घे हमेशा लकड़बग्घे ही रहते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी, उसमें एक हनुमान जी का किरदार था, मेरे बाप का तेल मेरी माँ का तेल करके हनुमान जी को बोलते हुए दिखाया गया था, और उसे लिखा था, मतलब आज के जेनजिंग के हिसाब से लिखा था शुक्ला जी ने, मुंतशिर शुक्ला जी ने लिखा था। मतलब आज के हिसाब से उन्होंने
लिखा था, उसमें काफी छिछा लेदर हुआ था। उसमें रावण बना था सैफ अली खान। सैफ अली खान जैसा किरदार को अगर रावण दिया बनाया जाए तो फिल्म की क्या गति होगी? सिया के राम। हाँ, उस फिल्म का नाम था, थोड़ा मैं नाम भी यहाँ आपको दर्शा दूं, सिया के राम ऐसे कुछ नाम था। नहीं, सिया के राम नहीं नाम था, माफी चाहूंगा। इसका नाम था आदि पुरुष। अब जो दिन रात सनातन धर्म को गाली देंगे और उनसे आप बात करिएगा कि धर्म का प्रचार करें, कभी मंदिर मंदिर भी ये नहीं घूमा होगा। बात कर रहे हैं रणवीर कपूर, और उसे राम के किरदार में दे दिए। क्या यार, क्या है, जिंदा मछली तो निकला नहीं जाता। वैसे ये आदमी राम के किरदार में सुशोभित तो होता नजर नहीं आता है। अब बॉलीवुड की तो हम बात कर ही रहे हैं। बॉलीवुड के निर्माताओं की ये सोचा कि ये कार्टून जैसा वीएफएक्स, वीएफएक्स तो कार्टून जैसा है ना, क्या सोचा होगा एक कार्टून जैसे वीएफएक्स में। वीएफएक्स विदेशी तकनीशियन, फॉरेन टेक्निक जो है इसमें अप्लाई की गई है, और महंगे सेट लगाकर वो क्या करेंगे, सनातनी को बेवकूफ बना देंगे। लेकिन ये इमारत जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। अब इनका जो ढोंग है वो पहचान में आ चुका है। ये फिल्म तकनीक के नाम पर किया गया एक बड़ा वित्तीय छलावा है। ये क्या है? फिल्म तकनीक के नाम पर छलावा है, और इससे भारतीय दर्शकों को छलने की कोशिश की गई है, और भारतीय संस्कृति के साथ और हमारे श्रद्धेय ग्रंथ के साथ किया गया भद्दा मजाक है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ के साथ भद्दा मजाक है। हो सकता है मेरी जो भाषा बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहे हैं, बहुतों के अंग अंग में छिद्र कर सकता है, वो दर्द कर सकता है। कह सकता तुम संगी हो, चड्डी छाप हो, तुमको क्रिएटिविटी के बारे में क्या पता है? तुम क्या जानते हो क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी तुमको पता ही नहीं हो। लेकिन हम इसमें बोलना चाहेंगे, अगर निर्माता ने तो इन गलतियों को नहीं सुधारा है ना, पूरी कहानी इन सबने 17-18 मिनट बोल दी, अगर पूरी कहानी में निर्माताओं ने इन गलतियों को नहीं सुधारा, ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक फ्लॉप साबित हो सकती है, और बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप की कहानी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कभी फिल्में नहीं बनी, बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, और कोई फिल्में बनाने वाले नहीं है। हालांकि चीजों को काम करने के लिए एक विचारधारा भी होना चाहिए, उन्हें चीजों को आदर्श के तौर पर अपनाना भी चाहिए, और काम करने वाले वो लोग हैं जो धार्मिक पहलुओं की पहचान को जानते हैं। ये बॉलीवुड वाले जो नग्न होकर घूमते हैं, जिनमें आदर्श नाम की कोई चीज नहीं है, वो अगर भारतीय धार्मिक लिहाज को बनाना चाहें तो क्या आदर्शता का वो परोस सकते हैं? वो नेवर, कभी नहीं। इन्हें कम से कम ऐसे लोगों की विचारधारा भी देखनी चाहिए जो बॉलीवुड में सीरियल बनाए, और वो आज भी चल रहा है। रामानंद सागर की हम बात कर लें, रामानंद सागर ने कई धार्मिक ग्रंथ बनाए। रामायण हो गया, श्री कृष्णा हो गया, गंगा मैया हो गई, जय गणेश, महालक्ष्मी तक में बनाया उन्होंने। और उनको पता था कि ये सीरियल कैसे बनते हैं, उन्हें पता था कि यहाँ पर कैसे अध्यात्म के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। ओम नमः शिवाय से सीरियल आए थे धीरज कुमार के। वो एक दौर था, वो ट्रेंड था 90s इंडियन टेलीविजन की। वो कहते हैं भारतीय टेलीविजन का वो गोल्डन युग था, 90s का एरा, जहां पे धार्मिक सीरियलें आई और चली। और वहां पे वो दौर था जब वहां पे टीवी के सेट के सामने दर्शकों का वॉच टाइम पूरा हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में ट्रेंड बदल गया है, अब टीवी में वॉच टाइम कम होता है, मोबाइल में लोगों का वॉच टाइम ज्यादा होता है। खैर, अब फिल्मों पर आते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी फिल्मों की
इस कहानी की ओर इशारा देती नजर आती है कि जिन जिन पहलुओं पर हम बात किए हैं, किरदारों के चयन पर, वीएफएक्स का पूरी तरह से कमजोर होना, है ना, कह रहे हैं कि 4,000 करोड़ रुपए इसमें फूक डाले हैं, 4,000 करोड़ रुपए में आग लगा दी है, और किरदार ऐसे हैं कि किरदार दिल में नहीं उतरता कि ये राम के किरदार में वो सटीक बैठेंगे, आने वाला समय बताएगा कि इनकी डायलॉग बाजी कैसी होगी, डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी। वीएफ ट्रेलर से जो एक पूरा वीएफएक्स एक कार्टून कैरेक्टर में तब्दील होता नजर आ रहा है, और जो रावण का किरदार यश जी दक्षिण के अभिनेता है वो निभा रहे हैं, वो भी एक कार्टून वीडियो गेम लग रहा है। तो हम कहेंगे ये फिल्में आएंगी, ये कहानी बिल्कुल ना हो और इसमें तब्दीली हो, तभी फिल्में चल पाएंगी और तभी जो चीजें अच्छी दिखती नजर आएंगी। और पूरी कहानी में अगर बजरंग बली का ना होना, ट्रेलर में उनका ना दिखना, तो ये ईमानदार रिव्यू यही है, यही कहता है कि भाई, कहते हैं जहां राम है वहीं पे हनुमान है, और जहां हनुमान नहीं वहां तो राम भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। उसका कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में गहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के कोने में दिख रहा QR कोड है, वो स्कैन करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम।